हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो गाइज, आज के सेशन में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि करंट टाइम में सीएसआईआर नेट केमिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है और उससे में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो इस सेशन में आप सभी को काफ़ी इनपुट देखने को मिलेगा, ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगा कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं तेजस जी, जिन्होंने इस बार सीएसआईआर नेट में केमिस्ट्री में स्पेशली एक अच्छे मार्क्स गेन किए हैं और इन्होंने इस बार लेक्चरशिप को क्वालिफाई किया है। तो जिसके बिहाफ पे आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो चलिए गाइज, हम आज आप सभी को इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे तेजस जी से। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तेजस जी ने इस बार एलएस क्वालिफाई किया है, तो उसके लिए बधाई हो तेजस जी। थैंक यू सर। चलिए तेजस जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा अपना परिचय दीजिए अपने दोस्तों को। मैं नासिक में पिंपलगांव बसवंत का रहने वाला हूँ हम्म। और मैंने एमएससी एसपी कॉलेज पुणे से की है। हम्म। मैंने ऑफलाइन पुणे का बैच ज्वाइन किया था आईएफएस का हम्म। 2024 में, दिसंबर का बैच। ओके। और मेरा ईएलएस सीएसआर नेट में ईएलएस 37 रैंक आया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या अभी आप एलएस के थ्रू ही आईआईटी वगैरह के लिए देखना चाहेंगे या जेआरएफ के लिए भी आप अभी फिर से दोबारा ट्राई करना चाहेंगे? दोबारा ट्राई करने वाला हो जाए आपके लिए। अच्छा, दोबारा भी ट्राई करना है। अदरवाइज आपके यस। पास अपॉर्चुनिटीज तो है ही, इसके बिहाफ पे भी आप आईआईटीज में जा सकते हैं। आप फॉर्म अप्लाई यस सर। करके भी आप पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं एलएस के थ्रू ही। तो चलिए, थोड़ा सा यस। अपने दोस्तों को बताइए कि आपने किस तरीके से पढ़ाई किया और कितना आपने किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई थी, और जिस तरीके से आपने पढ़ाई किया उसके बाद आपको एलएस का रिजल्ट देखने को मिला। तो इसके लिए आपने क्या मल्टीपल टाइम्स टाइम दिया इसको प्रिपरेशन में, या थोड़ा बहुत टाइम दिया और आपका आसानी से एलएस हो गया इस बार? नहीं, मैंने प्रॉपर टाइम दिया। एमएससी मेरा 2024 में कंप्लीट हो गया था। हम्म। मतलब अप्रैल तक तो हमारे एग्जाम्स हो चुके थे। हम्म। उसके बाद मतलब उसी महीने में हमारा जो सेट होता है, हम्म। तो सेट तो मैं क्वालिफाई हो गया था। तो मैंने फुल प्रिपरेशन किया था, सीएसआर नेट का क्लास ज्वाइन किया था हम्म। ऑफलाइन में आईएफएस। हम्म। मैंने 6 महीने का प्रॉपर टाइम दिया था। चलिए, बहुत अच्छी बात। यानी 6 महीने में आपने एलएस निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। तो आप यस। किस तरीके से स्ट्रेटजी बना के चलते थे, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करते थे, क्या हाँ, आप थ्योरी आईएफएस पे ज़्यादा में तो फोकस कर? हाँ। आईएफएस में तो जैसे डेली लेक्चर्स होते थे। हम्म। डेली लेक्चर्स के बाद हर हफ्ते एक टेस्ट होता था। हम्म। तो हम डेली लेक्चर्स के जो थ्योरी थे वो हर रोज पढ़ते थे। और संडे में अगर टेस्ट होता था तो हम्म। सैटरडे में हम एमसीक्यूज लगाते थे। मतलब जो जो टॉपिक हुए जिस पे टेस्ट है हम्म। उस पे जो पीवाईक्यूज होते उसको हम लगाते थे हम्म। और पेपर देते थे। फिर पेपर का सॉल्यूशन भी होता था ऑफलाइन में। सॉल्यूशन होने के बाद फिर जो डाउट होते थे उनको अलग करते थे। हम्म। और वो भी मतलब बाद में जब टाइम मिलता था तब देखते थे। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि काफ़ी दोस्तों के सवाल होते हैं कि क्या आपने कुछ टॉपिक, जैसे कुछ यूनिट आपने छोड़े थे या सारी यूनिट को आपने कवर किया था, तो आपने क्या मैंने किया कुछ उससे? यूनिट छोड़े थे। हम्म। लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा नहीं किया था कि मतलब पूरा फिजिकल छोड़ दिया या पूरा इनऑर्गेनिक छोड़ दिया या फिर पूरा ऑर्गेनिक छोड़ दिया। हम्म। मैंने क्या किया था, मतलब जैसे फिजिकल में कुछ कुछ टॉपिक मतलब मुझे हार्ड जाते। तो जैसे क्वांटम मेरा थोड़ा सा डिफरेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर है, मतलब मैथमेटिकल। हम्म। तो मैंने क्वांटम में पूरा क्वांटम नहीं छोड़ा था। हम्म। थोड़े थोड़े जो टॉपिक मुझे आते थे वो किया। हम्म। लेकिन मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा पूरा नहीं छोड़ दिया था। मतलब यानी आपने सारे टॉपिक को, हाँ। जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों में आपने जो भी टॉपिक लगा कि इसको मैं कर सकता हूँ, उसको आपने पकड़ के रखा। हाँ, और ये वेटेज अच्छी। वाइज मैंने हम्म। सभी टॉपिक किए थे। हम्म। और जो भी मतलब ऐसा लगता था कि ये टॉपिक हार्ड है, ये मुझे नहीं आता, हम्म। उसमें भी मैंने कुछ कुछ मतलब जो हो सकता है मुझसे वो मैंने किया था। मतलब पीआईक्यू सॉल्व करना वगैरह मतलब। हम्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं बात करूँ तो जैसे एलएस का रिजल्ट आया तो आपको थोड़ी बहुत खुशी मिली उस समय, या कि बहुत ज़्यादा खुशी मिली? थोड़ी सी मिली थी। हाँ, थोड़ी सी। जेआरएफ चाहिए था तो। अच्छा। तो आपके मार्क्स कितने आए थे? 98.5। 98.5। चलिए, फिर भी बहुत अच्छा है। तो 98.5 आया तो उस दिन मतलब आपको एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते ही आपको अंदर से महसूस हो गया था कि मेरा एलएस तो हो ही जाएगा, या? नहीं, ऐसा महसूस तो नहीं हुआ था। मतलब क्वेश्चन मैंने बहुत मतलब अटेम्प्ट तो हुए थे।
लेकिन अभी सही है कि नहीं वो पता नहीं था फिर। अच्छा। और उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस गलत हो गए थे, मतलब जो एकदम आसान थे वो गलत हो गए थे, और मैं बाहर जब आया तो मुझे पता चला कि ये मतलब गलत हुआ है। थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी आया था, हम्म, लेकिन फिर बाद में जब घर पे आया तो फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन मतलब सही भी आए, ऐसा भी पता चला, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा था। हम्म, चलिए और बहुत रिस्पॉन्स अच्छी। शीट आने के बाद फिर हाँ हाँ। पता चल गया कि मार्क्स इतने हैं। अच्छा, इसको जब आपका आंसर किया तो आपने मिलाया तो आपको पता चल गया, तो हाँ, उस समय भी आपको खुशी नहीं मिली थी या नहीं मिली थी थोड़ी बहुत खुशी? मतलब मिली थी खुशी, हाँ, क्योंकि पिछले बार का जो कट ऑफ था वो कम गया था, तो हाँ, मतलब जेआरएफ होने के चांसेस तो थे, मतलब बॉर्डर पे थे, लेकिन चांसेस थे थोड़े से। तो चलिए बहुत लेकिन अच्छी बात है। कट ऑफ हाई चला गया तो थोड़ा सा फिर मूड ऑफ हो गया। अच्छा, कट ऑफ हाई चला गया तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, कोई बात नहीं। बट आपने, आपको शायद पता होना चाहिए कि आपने ऑल इंडिया लेवल पे, इस लेवल पे जा कर के आपने रैंक 37 अचीव किया है, वो भी लेक्चरशिप में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये ऑल इंडिया यस लेवल पे सर। आपने गेन किया है, ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है आपके लिए। और इसके बिहाफ पे भी आप पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो खुशी आप बराबर ही शेयर करिए, क्योंकि जिनका एलएस, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एलएस होने के लिए भी परेशान हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। और ऐसा नहीं कि नहीं कुछ है, बहुत अच्छी बात है। चलिए थोड़ा बताइए अपने दोस्तों को कि आपको, जैसे कि इन सभी के पीछे आपने, आप किसको श्रेय देना चाहेंगे इसके पीछे, कि आपने किस तरीके अपने पेरेंट्स को या आपके किसी दोस्त के थ्रू आपको ये मोटिवेशन मिला कि मुझे जेआरएफ के लिए तैयारी करना चाहिए, मुझे फ्यूचर में एकेडमिक्स में जाने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर रिसर्च में जाना सोच रहे हैं तो भी और बहुत अच्छी बात है। तो आपके इसके पीछे क्या था, किसके थ्रू आप यहाँ तक पहुँचे हैं? मतलब पहले तो मैं जो एमएससी में जिस कॉलेज से किया था, हुँ, वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला था कि सर लोगों ने कहा था कि आप तैयारी करो, आपका हो जाएगा। हुँ, तो उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया था। हुँ, वहाँ से मुझे आईएफएस का रेफरेंस मिला। हुँ, और आई हुँ, मुझे आईएफएस के बारे में मेरे कॉलेज से पता चला था कि आईएफएस करके एक इंस्टीट्यूट है, हुँ, वहाँ पे सीएसआर नेट की तैयारी होती है। हुँ, तो फिर मैंने भी सर्च किया थोड़ा सा, हुँ, और जो टीचर्स थे मेरे वहाँ पे भी कुछ, वो पहले आईएफएस में पढ़ाते थे, तो उन्होंने भी मतलब अच्छा रिव्यू दिया था कि आईएफएस अच्छा है ऐसा। हुँ, तो फिर मैंने थोड़ा सर्च किया, और आईएफएस के जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे मैंने मतलब इंक्वायरी की थी हुँ, कि क्या है, मतलब किस तरीके से होता है। हुँ। और फिर मैंने एमएससी के बाद ज्वाइन कर दिया था आईएफएस में। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, अगर आपको कुछ अपने दोस्तों को सजेस्ट करना है अपनी तरफ से तो आप सजेस्ट कर सकते हैं हाँ कि वो सर। किस तरीके से प्रिपरेशन करें। बताइए। एग्जाम का हम जब एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, हुँ, मतलब सिर्फ पढ़ाई करना ही मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ हम पेपर जो 3 घंटे होते हैं, उन हुँ, 3 घंटे में पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, मतलब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है, उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। हम मतलब कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, या फिर हम कूल कितने देते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने 6 महीने बहुत पढ़ लिया तो हो जाएगा। हम जो जो 3 घंटे में हम लोग करने वाले हैं उस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो 3 घंटे में शांति रखना और कामनेस से पेपर को सॉल्व करना चाहिए। और एक स्ट्रैटेजी, मतलब शुरुआत से लेकर लास्ट तक एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है कि हमें पेपर इस तरीके से सॉल्व करना है। एक अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत मैं अच्छी। सभी से कहना चाहूँगा कि हुँ, हर कोई, मतलब अगर आप 6 महीने प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से जो पेपर दे रहे हैं, तो पेपर सॉल्व करने की अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बना ले और उसे ही फॉलो करें। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और फायदा भी होगा। यही चलिए मैं कहना चाहूँगा कि मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई बात। करना ही सब कुछ नहीं है, एक स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है, काफ़ी बच्चे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, एग्ज़ाम में प्रॉपर फेस नहीं कर पाते, जानते सब कुछ रहते हैं, फेस नहीं कर पाते। ये बिल्कुल सही बात है कि एग्ज़ाम से पहले ही आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए, कैसे हमें फेस करना है उस क्वेश्चंस को। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपने बताई। चलिए तो तेजस जी, हम यहीं पे इस सेशन को बाइंड अप करना चाहेंगे। तो चलिए वंस अगेन आपको बहुत-बहुत बधाई हो एलएस के लिए। थैंक यू सर। चलिए तो ऐसे ही हम आप सभी के साथ, जो भी आप सभी को यहाँ पे, आपको कुछ इनपुट अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप लोग उसे ऑब्जर्व करिएगा। अगर आप सभी को कुछ भी और चाहिए इन्फॉर्मेशन तेजस जी से, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।